बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा आप सभी क्लास में मैं आपको बता दूं, मैं 1 मिनट की क्लास लेकर आ जाता हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो ये आपकी क्लास है, पॉलिटी क्लास में आप सभी इसके बारे में जानते हैं। बात करें संविधान न्याय व्यवस्था कंप्लीट करने के बाद जब भारत में शासन के अंदर रहते थे, न्याय व्यवस्था को चल रहे थे। न्याय व्यवस्था के बारे में आपको काफी सारी चीजें बताई थी जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैं कल आर्टिकल 224 कंप्लीट कर चुका था, यदि किसी बच्चे को यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बता दें, इससे मुझे पता चल जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जितना बच्चों का यहाँ पे एक बार बता दो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो चलो आर्टिकल 224 क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं आर्टिकल। आपको बता दूं हम किससे चल रहे हैं सर, हम चल रहे हैं संविधान की पार्ट 6 में। संविधान का पार्ट 6 बताता है राज्यों में शासन। और राज्यों में शासन इस आर्टिकल तक आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक ये बताता है। तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और अब यही नहीं है, सुनिए कि विजय सुनिए कि वो बताई जाती है सरकार पालिका पूरी कर चुके हैं, यहाँ की एग्जीक्यूटिव यहाँ की पढ़ चुके हैं, यहाँ की विधायिका वो भी पढ़ चुके हैं, यहाँ की विधायिका वो भी पढ़ चुके हैं। और बात करें यहाँ की न्यायपालिका के बारे में, यहाँ की न्यायपालिका के बारे में तो वो चीज हम बेसिकली पढ़ रहे थे। आर्टिकल 224 एक हम कंप्लीट कर चुके थे, आर्टिकल 224 न्यायपालिका स्टार्टिंग होती है, वो चीज हमने देखी थी। और आज की क्लास में आर्टिकल 226 स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 226 के अंदर बेसिकली बताया गया है हाईकोर्ट के द्वारा रिट किया गया, हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी किया, रिट जारी किया, हाईकोर्ट के द्वारा रिट जारी किया, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू इशू रिट, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू इशू रिट, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू इशू रिट, पावर ऑफ हाईकोर्ट टू इशू रिट। रिट के बारे में आपके पास 5 टाइप होती है, कितने टाइप होती है? 5 टाइप से रिट हमारे पास होती है। पहली रिट होती है हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस को बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। ठीक है, दूसरा इसका होता है क्यू वारंट, इसका मतलब अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा बोला जाता है इसको। इसके बाद राइट ऑफ साइट वैली, राइट ऑफ साइट वैली इसको ऑपरेशन बोला जाता है। इसके बाद होता है आपका मैंडेमस, जिसको परमानेंट बोला जाता है, जिसको परमानेंट बोला जाता है। और बच्चों इसके बाद आपका होता है आपका एक रेट होता है जिसको बोलते हैं प्रोविजन पिटीशन बोला जाता है, प्रोविजन इसको पिटीशन बोला जाता है। ये सभी चीजें पिटीशन बोला जाता है। ये सभी चीजें हम देख चुके हैं। 5 प्रकार के रेट होते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये 5 रेट जारी की जाती है आर्टिकल 26 हाईकोर्ट जारी किया गया है। रेट का वास्तविक अगर मैं आपकी बात करूं, रेट की अगर वास्तविक की बात करूं, इसका अर्थ क्या होता है? जब मूल अधिकार को संकुचित किया जाता है, जब मूल अधिकार को संकुचित किया जाता है, रेट के द्वारा मूल अधिकार को बाहर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था के मूल अधिकारों को मूल अधिकारों में संकुचन किया जाता है, मूल अधिकारों में संकुचन किया जाता है, अधिकारों में संकुचन किया जाता है, मतलब उनको कम किया जाता है, संकुचन किया जाता है, किया जाता है तो रेट जारी करके, तो रेट जारी करके फंडामेंटल राइट्स को दिया जाता है, वो बहाल किया जाता है, वो बहाल किया जाता है। याद रखें, ठीक है, चलिए याद। ये सुप्रीम कोर्ट वाला जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जैसा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 3 होता है ना, ऐसे हाई कोर्ट में आर्टिकल 26 होता है। लेकिन जो रेट यहाँ पर जारी की जाती है केवल राज्य सूची की पेशा पर निर्भर करती है, राज्य के अधीन निर्भर करती है, केवल राज्य, केवल राज्य में, केवल राज्य में जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है वो संपूर्ण भारत में लागू होती है, संपूर्ण भारत में लागू होती है। क्लियर है? अब एक बार बताओ कौन आ गया है, क्योंकि क्लास जैसी लग रही थी टेक्निकल एरर आ रहे थे, अब बताओ कौन क्लास में बड़ा अच्छा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। यदि आप मैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करेंगे, एडिशनल कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 225 नहीं लिखा है, आर्टिकल 225 जरूरत नहीं है, आर्टिकल 225 चलो तो सोचा नहीं जाता इतना। ठीक है बेटा, ऋषि हाय भाई, चलो इंग्लिश भाई, नून खुशी उषा मनीष, मनीष क्या है वतन प्रियंका दीपू, दीपू तुम्हारा दीपू है क्या? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय को क्या बोलते हैं बेटा? एडिशनल कोर्ट्स, एडिशनल कोर्ट्स बोला जाता है। देखो भारत के अंदर जो न्यायालय की स्थापना है, जुडिशियल, भारत के अंदर जुडिशियल एक्सटेंशन, भारत में न्यायिक विस्तार, इसको जुडिशियल एक्सटेंशन। तो भारत में न्यायिक विस्तार किस देश से लिया गया, बताइए किस देश से हमने लिया, बताइए मुझे। जुडिशियल एक्सटेंशन मतलब है कि भारत में एक संघ के आधार पर ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, संघ के आधार पर सारी चीजें, सबसे सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट, उसके बाद एडिशनल कोर्ट, एक अधीनस्थ न्यायालय। और ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इसके अंदर आप बात करेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय को आप दो तरीके से बैठ सकते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, जिला न्यायालय। और सबसे नीचे होता है आपके तहसील न्यायालय, तहसील न्यायालय, ठीक है, तहसील न्यायालय होते हैं। ठीक है, अच्छा जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है। नया होता है, नया तहसील होता है, ठीक है, नया तहसील होता है। अच्छा बाकी न्यायिक विस्तार के बारे में किसी से सब बढ़ेंगे, न्यायिक विस्तार बढ़े से लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च, टॉप सुप्रीम कोर्ट रहेगा और इन सब सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च अमेरिका से नहीं है, चलिए अमेरिका से है, ठीक है। चलो बच्चा के पास में क्या आप तीसरे नंबर की समझ सकते हैं? रिट ऑफ साइट होगी, आप समझ सकते हैं। जब किसी निजी अदालत के अंदर, जब किसी निजी अदालत के अंदर कोई मुकदमा बहुत लंबे समय से रहता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में ऊपर की अदालत के द्वारा उस मामले को अपने पास बुला लिया जाता है। रिट ऑफ साइट होगी। चलो इसके अंदर आप लिखेंगे अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आर्टिकल कितना शुरू है, सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय आप लिखेंगे, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 जो है उसी के बारे में बात करता है। एक जिला न्यायालय की संरचना व स्थापना का वर्णन इसमें किया जाता है। जिला न्यायालय आर्टिकल 233, जिला न्यायालय की संरचना, जिला न्यायालय की संरचना, जिला न्यायालय की संरचना तथा स्थापना, जिला न्यायालय की संरचना तथा स्थापना आपको यहाँ लिखनी होगी। एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, क्या लगता है आपको? ठीक है, चलो इसकी नियुक्ति से बात, इसके अंदर भी मुख्य होता है, कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ मजिस्ट्रेट होते हैं, सिस्टम मजिस्ट्रेट होते हैं, जो मुख्य होते हैं। हम बता दें इसके अंदर मुख्य होता है, इसका जो मुख्य होता है, मुख्य जज की नियुक्ति, मुख्य जज की नियुक्ति, मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल, राज्यपाल करता है। दूसरी चीज चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट राज्यपाल होती है। और एक चीज में और थोड़ा विशेष तौर पर समझ लेना, ध्यान से बात को विशेष तौर पर समझ लेना, विशेष तौर पर समझ लेना। और वो बात क्या है भाई, सभी बात ये है कि इसके अंदर मतलब क्या क्या एक व्यक्ति के अंदर एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो पहली बात उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, सबसे अधिक ना हो, आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 60 वर्ष से कम अच्छी बात है, आप 60 वर्ष से कम अच्छी बात है, 60 वर्ष से ज्यादा हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते। दूसरा दूसरा 7 वर्ष न्यायिक अनुभव आपको होना चाहिए। न्यायिक अनुभव कैसे कर सकता है? आप भारत सरकार के किसी न्यायिक पद पर, जैसे आर्मी में जज हैं या कहीं पर न्यायिक पद पर, तो 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव आपको होना चाहिए, 7 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, न्यायिक अनुभव होना चाहिए। 7 वर्ष न्यायिक अनुभव इसको बोलते हैं फैमिली एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल, फैमिली एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशियल थिंग्स, या इसमें और एक लिया हुआ है स्लॉट कि 10 वर्ष आप वकील रहेंगे, 10 वर्ष वकील आप रहेंगे। तो यदि आप इस कंडीशन को मीट करते हो तो ऐसी स्थिति में आप डिस्ट्रिक्ट जज के लिए चुने जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ऐसी स्थिति में आप चुने जा सकते हैं। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप इस चीज को याद रखेंगे, आप इस चीज को याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 234, आर्टिकल 234 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 234 विशेष आर्टिकल यहीं पर लिख देता हूं थोड़े से कॉर्नर में, ठीक है, ताकि आप समझें। आर्टिकल 234 जिला न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालयों में होने वाली, अधीनस्थ न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में होने वाली नियुक्तियां, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पेश की जाती है, और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पेश की जाती है, आयोग द्वारा पेश की जाती है, पेश होती हैं।
बेशक का मतलब रिकमेंडेड होती है वो राज्य लोक सेवा आयोग रिकमेंडेड राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीएससी जैसे उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी हरियाणा में बहुत अच्छा कर रहा हूं तो चाहूंगा एचपीपीएससी लिख राजस्थान में समझ ले रहा हूं तो आरपीएससी लिख सकता हूं आरपीएससी के अलावा राजस्थान में बहुत अच्छा एग्जाम आरपीएससी के साथ आईएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन अगर आईएएस एग्जाम होता है तो ऐसी स्थिति में वो जज बनने का मौका मिलता है और देश के अंदर यूपीपीएससी का एग्जाम होता है तो ऐसे में जज बनते हैं आवश्यक नहीं है कि आप स्टेट पीएससी के थ्रू ही वहां पर पहुंच सकते हैं यदि राज्यपाल चाहे तो ऐसी स्थिति में अगर आपको 7 वर्ष में एक अनुभव कहीं से है तो राज्यपाल आपको कर सकता है अपनी इच्छा से समझ आई बात भाई अभी आपको दिया है प्राप्त करिए डिमांड एंड प्रोसीड क्वेश्चन बोलते हैं एलएलबी करने के बाद भाई एलएलबी करता नहीं एलएलबी करनी पड़ती है लॉ करना पड़ता है बैचलर ऑफ लॉ मैं एमएस हूं हां मैं एमएस हूं मास्टर ऑफ सर्जरी लेकिन सवाल नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ो चलो इसके बाद मैं आगे बात करूंगा यहां पे आपका संविधान पार्ट से कंप्लीट होता है तो पीसीएस क्लियर करने का मतलब नहीं भाई जब बनने की जरूरी है जब बनने की पीसीएस क्लियर करें अगर राज्यपाल चाहे तो वो भी बन सकता है ठीक है आगे हम बात करते हैं संविधान पार्ट से शुरू करते हैं संविधान पार्ट से संविधान पार्ट यहां तक कंप्लीट कर लिया ठीक है संविधान पार्ट से बात संविधान पार्ट में आर्टिकल नंबर 238 एक आर्टिकल 238 आर्टिकल 238 आर्टिकल अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं हालांकि वर्तमान में संविधान में कोई भाषा नहीं है वर्तमान में संविधान में कोई भाषा नहीं है वर्तमान में संविधान में भाषा एग्जिस्ट नहीं करता वर्तमान में संविधान में भाषा एग्जिस्ट नहीं करता भाग 7 नहीं है इसके पीछे रीजन है क्योंकि सातवें संविधान संशोधन के द्वारा सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में ठीक है इस आर्टिकल 238 को रद्द कर दिया गया इस आर्टिकल 238 को रद्द कर दिया याद रखिएगा अंडरस्टैंड दिस अब आपके ऐसा क्या था पार्ट 7 के अंदर जो छोड़ दिया मैं बात बताता हूं थोड़ी सी आपको भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत की स्वतंत्रता से पहले पता स्वतंत्रता के बाद ही भारतीय राज्य श्रेणियों में विभाजित थे भारतीय राज्य श्रेणियों में विभाजित थे श्रेणियों में विभाजित टाइप ए टाइप बी टाइप सी और टाइप डी ठीक है ये टाइप ए वो राज्य जो ब्रिटिश सरकार के अधीन आते थे ब्रिटिश फ्रांस थे इस बारे में चर्चा करते हैं टाइप बी प्रकार के वो राज्य आते थे जो बेसिकली देसी रियासतें खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे इसके अंदर मेन राज्य कौन सा जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर टाइप सी में वो राज्य आते थे जैसे आपको देखने को देसी रियासतें या फिर कमिश्नरी एरिया मेन कमिश्नरी एरिया टाइप सी कमिश्नरी एरिया टाइप बी के अंदर अंडमान निकोबार टाइप जो एरिया मैंने बात बताई इस चीज पर मैंने संविधान में बात ठीक है इस सभी के बारे में बात करूं तो यहाँ जम्मू कश्मीर वाला जो टाइप बी प्रकार राज्य है इनका प्रशासन कैसे होगा वो बताएगा इसमें टाइप बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन टाइप बी प्रकार के राज्यों का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाइप बी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाइप बी स्टेट लेकिन होता क्या है सभी सातवें संविधान संशोधन लेकिन सेवंथ संविधान संशोधन के द्वारा सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में इस प्रकार के राज्य वाले को रद्द किया गया ठीक है श्रेणी राज्य वाले को रद्द किया गया पता रद्द किया गया फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर फजल अली की राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार फॉर राज्य और क्षेत्र शासित प्रदेश 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बना दिया तो उसके बाद क्या हो गया राज्यों का शासन कर दिया गया और यूटी का शासन कर दिया गया और इस तरीके से टाइप बी नहीं टाइप बी का राज्य का शासन कर दिया ठीक है अगर टाइप बी नहीं तो शासन कर इस वजह से ये नहीं किया और इस तरह से आज की डेट में आपको 238 आपको देखने को मिलता है और ना ही आपको देखने को मिलता है संविधान का भाषा तो ये चीज आपकी इसलिए खत्म कर दी गई है आज की डेट में ठीक है तो भाई आर्टिस्ट आप जानते हैं तो भाई एक बना दिया रेगुलर ठीक है और इसके बाद में व्यू लगा ठीक है ये चीज अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि पीसीएस आप जज बनेंगे काफी सारे पोस्ट होते हैं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो जज बनता है उसका परेशान है उसकी रिकमेंडेशन को पीसीएस विभाग करता है इसका लिखा हुआ संविधान के आर्टिकल 234 के अंदर ठीक है बदलने को बदलना उसके बाद आगे चलते हैं संविधान के भाग 8 संविधान के भाग 8 पर चलते हैं आगे बढ़े किसका बढ़े वीरेंद्र अच्छे चलिए चलो आगे बढ़ते हैं आगे देखेंगे आप अगला आर्टिकल छोड़िए अगला पार्ट संविधान पार्ट 8 संविधान पार्ट 8 आप देखेंगे तो संविधान पार्ट 8 के अंदर आपको देखने को मिलता है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देशों का प्रशासन आपको देखने को मिलता है मतलब इसका क्या है रूल इन यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर रूल होता है वो किस तरीके से होता है यूनियन टेरिटरी आप यहाँ देखेंगे अब बातों को बहुत ध्यान से समझिए रूल इन यूटी के बारे में यू शुड हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट ठीक है आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल कौन से पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल कौन से आर्टिकल 238 होती है नहीं पार्ट 242 होती है तो इसके बाद जो आर्टिकल 243 है बहुत बढ़िया सब इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 239 है उसका फर्स्ट होता है उसमें बताया गया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है राष्ट्रपति संभालता है यदि राष्ट्रपति चाहे यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह खुद ना संभाल कर शासन कर सकता है खुद ना संभाल कर एक प्रशासक को नियुक्त कर सकता है मतलब क्या है the administration of union territory is governed by the president of India whether he can choose an administrator ठीक है तो ये ऐसा पैराग्राफ इसका दूसरा क्लॉज है यदि राष्ट्रपति चाहे तो नजदीक के किसी राज्य के किसी राज्य के गवर्नर को नजदीक के किसी राज्य के गवर्नर को उस यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी सौंप सकता है वो नजदीकी यूनियन टेरिटरी की नजदीकी यूटी की जिम्मेदारी सौंप सकता है ये जिम्मेदारी सौंप सकता है नजदीकी यूटी की जिम्मेदारी सौंप सकता है ठीक है तो नजदीकी यूटी की जिम्मेदारी सौंप सकता है तो ये प्रेसिडेंट को है ये सारी चीजें कैसे होता है प्रेसिडेंट को ये सारी चीजें आपको देखने को हमने जितनी चीजें आपसे पूछी हैं जितनी चीजें आपको बताई हैं उसका आधार आप समझ पाएंगे मतलब यूनियन टेरिटरी का जो खतरा होता है उसको अब खुद देखिए ये चीज आपको आर्टिकल 239 पहले दूसरी बात देखो अब ये अगर आपको यहां तक याद बता दो उसके बाद चीजें भी आपको ठीक है एक बार फटाफट से नोट करने समझ लो फटाफट यूज करो नोट
बताया था दूसरे बंदे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो राज्यपाल होता है उसके पास शक्ति होती है कि यदि वह चाहे तो राज्य सरकार के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अब बात है कि राज्यपाल लगा ये वाला कानून राज्य नहीं बनना चाहिए तो ऐसे राष्ट्रपति के सब बन गया। ठीक है सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा ना सर, यदि किसी स्टेट पर प्रेसिडेंट हो जाता है तो यूपी राज्य होती है। अब हम बात करते हैं वर्तमान यूपी के बारे में। अभी आपको पता है यूपी यूपी की बात करते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। कैसे केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी आपको कैसे देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी। तो जब भारत आजाद 1950 1947 भारत आजाद 1950 से लगा 1950 में राज्य का विभाजन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ पुनर्गठन। ये अभी तक है विचार इस सभी का पता सभी का जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उस समय यूपी की संख्या थी, यूपी की संख्या थी, उस समय यूपी की संख्या थी वो 36। अब वो कौन सी है? दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल, दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल, ये बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, जैसे दिल्ली हुआ, मणिपुर हुआ, हिमाचल हुआ, त्रिपुरा हुआ, ये भी सी है, त्रिपुरा वो भी सी है, त्रिपुरा ये भी सी है। अच्छा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, एक राज्य यूपी, एक स्थान यूपी की कोशिश किया जाता है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां जहां प्रशासन में कठिनाई या जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटी या सुदूर स्थित होने के कारण बहुत दूर स्थित होने के कारण विशेष विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसी स्थिति में उसको यूटी ऐसी स्थिति में उसको बना देंगे। तो दिल्ली को यूटी क्यों लाया गया? सर दिल्ली को यूटी उस समय इसलिए लाया गया कि दिल्ली राजधानी थी। मणिपुर यूटी क्यों लाया गया? मणिपुर उस समय जो कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है, मणिपुर भारत के अंदर कैसे 1897 में एक देसी रियासत था जो ब्रिटिश शासन था। जब भारत उस समय एक देसी रियासत था, लेकिन बाद में मिलना स्वीकार किया, इस वजह से उसका यूटी था। हिमाचल प्रदेश में डिस्प्यूट था, त्रिपुरा जो था इसके अंदर काफी ज्यादा आंदोलन हो रहे थे, जिससे मतलब एससी लोगों के अंदर आंदोलन हो रहे थे। अंडमान निकोबार बहुत दूर स्थित था, इसलिए इसको राज्य नहीं बना सकते थे, बनाओ ऑटोनॉमस बना। सेम चीज लक्षद्वीप के साथ थी। ठीक है, इसलिए इनको यूटी बनाया गया। लेकिन वर्तमान में अगर बात करूं, वर्तमान में आप यूटी में वर्तमान में आपके नंबर यूटी है, वर्तमान में नंबर यूटी सबसे पहले दिल्ली, दूसरे में पॉन्डिचेरी। पॉन्डिचेरी का नाम पॉन्डिचेरी है, अगर आपको नहीं पता है तो बता रहा हूं। दिल्ली हो गया, पॉन्डिचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, पॉन्डिचेरी हो गया, इसके अलावा आपका चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, दादर प्लस दादर दादर में 2020 में अलग हुआ करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2020 में दोनों मर्ज कर दिया गया। ये है इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद अंडमान और इसके बाद आपका लक्षद्वीप। ये है निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो अभी मतलब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो राज्य पुनर्गठन 1956 में हुआ था, 1956 से राज्य पुनर्गठन हुआ था। सभी 1956 में आपस में बोली थी उन्होंने, छापा लागू हुई थी, क्या दिक्कत है? लेकिन तो अभी चलो दिल्ली की यूटी को बनाया गया क्योंकि राजधानी पुडुचेरी को बनाया गया, पुडुचेरी के जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी के, ठीक है, बनाया गया। तो 4 डिस्ट्रिक्ट 3 अलग राज्यों में, जिस राज्य से पुडुचेरी का विकास करने के लिए यूटी बनाना आवश्यक है। चलिए चलिए इसलिए बनाया गया कि पंजाब और हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके अलावा दामन है, इसके अलावा दामन को बनाया गया, इसलिए बहुत छोटा है, दूसरे राज्य के अंदर होती है, दादर नगर हवेली को इसलिए बनाया गया। जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, सभी जानते हैं, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार बहुत दूर स्थित है, लक्षद्वीप बहुत दूर स्थित है, इसलिए बनाया गया। दिल्ली इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी राजधानी और यहाँ सुरक्षा को चूक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली अलग कोई राज्य होगा, लेट्स सपोज दिल्ली स्टेट, लेट्स सपोज तो दिल्ली के अंदर राज्य होने पर इसके अंदर विधानसभा होती है, गवर्नमेंट होती है, विधानसभा की वो इसलिए बनाई गई। तो क्या छोटे हम के लिए राज्य होता है, ये यूटी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ की राज्य सरकार को ज्यादा पावर होती है और केंद्र सरकार को राजधानी होने के बावजूद कार्य करने में बाधा होती है। पुलिस स्टेट होती है, राज्य सूची में केंद्र सरकार सूची में मानेगी नहीं। अगर यूपी को कहा जाएगा कि आपको ये काम करना है, यूपी को 2 ऑर्डर देते हैं, मान लो यूपी ऑर्डर देते हैं, मोदी ऑर्डर देते हैं, तो किसी का मानेगी यूपी रीजन पूरा सूची पे काम करते हैं। इसलिए ऐसा किया गया कि दिल्ली को राजधानी लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो सोना नाम कर सकते हैं, पुडुचेरी पॉन्डिचेरी एरिया वाले स्टेटों का नाम बता दीजिए। अच्छा लो है, ठीक है, चलो लिखो पुडुचेरी वाला स्टेट नाम लीजिए। इसका नाम लिखेंगे पुडुचेरी सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे इसके अंदर पुडुचेरी खुद, यहाँ लिखेंगे यहाँ और लिखेंगे रायगढ़, रायगढ़, ठीक है, ये 4 लिखेंगे। लिख रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने लिख लिया है तो इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, इससे बढ़िया चीज है वो तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, याद रखना, याद रखना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नोट सर, इनका राज्य कौन सा है? अरे भाई यमन जो है बेसिकली आंध्र में, ठीक है, आंध्र में, आंध्र, ठीक है, माही केरला से घिरा हुआ है, आंध्र प्रदेश, और जो पुडुचेरी का रायगढ़ है ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, बाकी आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले मैं बात किया, उससे पहले बताऊं यूटी की विशेषता क्या होती है, यूटी का काम कैसे चलता है। यूटी की विशेषता है कि काम करता है वो राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन बावजूद इसके क्या यूटी के अंदर गवर्नमेंट होती है, यूटी के अंदर भी पुडुचेरी की गवर्नमेंट है। जब इस चक्कर को करना उससे पहले आपको अमेंडमेंट कराऊंगा, अमेंडमेंट 69 इसके अंदर बहुत सारी चीजें रिलेटेड करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 240 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 240 के अंदर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है यूटी के काम निर्माण के लिए दिया गया है, यूटी के काम निर्माण के लिए दिया गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताओ तो यूटी क्यों बनाया, मैं बता दूं यूटी क्यों बनाया, मैं देख पा रहे जम्मू कश्मीर क्यों बनाया, मैं बता पहले अब ध्यान नहीं करता। चलो अगला आर्टिकल में डालिए, आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 और देखेंगे। आर्टिकल 240 बताया एक संघ शासित प्रदेश, एक संघ शासित प्रदेश, एक संघ शासित प्रदेश में, एक संघ शासित प्रदेश में कानून निर्माण का कार्य, कानून निर्माण, कानून निर्माण अर्थात विधायिका का कार्य, विधायिका का कार्य, कानून निर्माण अर्थात विधायिका का कार्य इससे बात किया जाता है। सर जी एक संघ शासित प्रदेश में कानून निर्माण की विधायिका का कार्य वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रपति को करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा उससे बात किया जाता है। नियुक्त व्यक्ति को शासक शब्द बोलते हैं, शासक शब्द बोलते हैं। अब अगला आर्टिकल 240 में लीजिए भैया, इतना ही है आर्टिकल 240 में यूटी के लिए, यूटी के कार्यपालिका और न्यायपालिका विस्तार, और न्यायपालिका विस्तार, पालिका का विस्तार। लेकिन इसके न्यायपालिका और कार्यपालिका विस्तार को करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इस आर्टिकल 240 में इसको बताया जाएगा, आपको बताऊंगा कि हर यूनियन टेरिटरी में, ये यूनियन टेरिटरी आती है, हर यूनियन टेरिटरी के अंदर कार्यपालिका कौन सा आता है और न्यायपालिका कौन सा आता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में यही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ आई होगी और बढ़िया तरीके से आप उसको कर भी पाएंगे। तो कैसे कैसे आपने कराया मुझे जरूर बताइएगा और फटाफट से बताऊंगा चीजों को कैसे करना है। तो डाउट होता है जी करना इंस्टाग्राम आईडी, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं काम कर रहा हूं भैया। ठीक है, अभी दिन आपको क्लियर कर दिया। चार कौन से मतलब ये बेटा तीन राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, गुड आफ्टरनून नीलेश, क्या नाम है भाई? अपडेट है, चलिए चलो भाई, जय जय जय। ठीक है, चलिए ठीक है,
चलो भाई हमारी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं सबके लिए बराबर हूँ, ठीक है, हमें ये सब बराबर है, भेदभाव ऊंच नीच ये सब चीज़ होती है, सीधा हमारी सरकार की सरकार मेरी सरकार गाँव वाले कोई पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है, अब मैं आपसे कभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, आप सभी करने वाला अपना सिंगाई और आप अच्छे लेवल पे हैं, अगले से सावधान सुरक्षित रहिए,